परम आनंद की प्राप्ति, उसी ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उसी ईश्वर को जानने के लिए, उसके गुण कर्म स्वभावों को जानने के लिए हम सब निरंतर प्रयास कर रहे हैं इस कक्षा के माध्यम से। आइए सभी मिलकर एक बार पुनः पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ईशोपनिषद में हम परमेश्वर के गुणों के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। वह ईश्वर कैसा है, वह ईश्वर कहाँ रहता है। प्रथम मंत्र में हमने जाना ईश्वर की सर्वव्यापकता को, उसकी सार्वभौमिकता को। दूसरे मंत्र में ईश्वर की आज्ञा, निरंतर परिश्रम पुरुषार्थ करते रहने की, और जो निरंतर परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करता, आत्मा के विरुद्ध आचरण व्यवहार करता है, आत्मा का हनन करता है, उसे अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त नहीं होता। फिर वह पशु पक्षी कीट पतंग इन सब योनियों में चला जाता है। असूर्य लोका अर्थात जहाँ पर अविद्यारूपी अंधकार ही छाया रहेगा। अगले मंत्र में हमने जाना ईश्वर कांपता नहीं, ईश्वर में कंपन नहीं। इस प्रकार कांपना, सिकुड़ना, फैलना, इस प्रकार का कंपन ईश्वर में तो नहीं है। ना ईश्वर किसी से भय खाता, ना ईश्वर को किसी से भय लगता, क्योंकि ईश्वर जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। इतना सामर्थ्य किसी का नहीं, इतनी शक्ति किसी की नहीं, फिर ईश्वर किसी से भय भी क्यों करेगा। पापाचरण कोई करता नहीं, अधर्म का कार्य कोई करता नहीं। अगले मंत्र में देखिए, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तत् ए जति। तदे जति का संधि विच्छेद करेंगे। तत् मीन्स कौन, वह कौन, जिसके विषय में चर्चा चल रही थी पिछले मंत्र में, जिसका जो प्रसंग चला आ रहा है पीछे से, उसी पर लेते हैं। तत् वह कौन, जिसका अभी हमने विषय में जिक्र किया। जैसे मेरा मित्र का नाम है मोहन, मेरा मित्र मोहन मेरे पास आया, वह बोला। कौन बोला? मोहन बोला। मोहन का ही तो प्रकरण था। अभी यहाँ पर जो पूर्व के मंत्र में प्रकरण था वह ईश्वर का। तो तत् शब्द किसके लिए? ईश्वर के लिए। तत् मीन्स वह एजति, वह चलता है। कौन चलता है? ईश्वर। फिर कहा तन्नेजति, तत् न एजति, वह नहीं चलता है। दोनों बातें हैं जैसा वहाँ पर आया था। वह चलता है, वह नहीं चलता है। तत् दूरे, वह दूर है। तद्वंतिके, वह अंतिके समीप है। ऊ सचमुच। तत् मीन्स वह, ऊ मीन्स सचमुच, वास्तव में। अंतिके समीप है। तत् वह अंतः अंदर है, हम सब के अंदर, प्रत्येक पदार्थ के अंदर। ऊ सचमुच अस्य सर्वस्य, इस सारे संसार के, बाह्यत बाहर है। अब देखिए परमेश्वर के विषय में क्या बताया। तत् मीन्स वह गति भी करता है, वह चलता भी है। तत् न एजति, वह नहीं चलता है। तद्दूरे, वह बहुत दूर है। ततंतिके, और वह समीप है, वह हमारे अंदर भी है, वह हमारे बाहर भी है। अब देखिए परमात्मा, माइक किसी का खुला है? परमात्मा जिसको एक वस्तु में देखकर पुनः दूसरे पदार्थ में देखने से मूर्ख लोग चलता हुआ मानते हैं और विद्वान लोग उसको सर्वव्यापक समझकर सब स्थानों में विद्यमान होने पर भी अचल गति रहित मानते हैं।
अब जैसे मनसा परिक्रमा के मंत्रों को ही लेते हैं हम। नरेश जी, आपका भी माइक खुला है, बंद कर दीजिए। परमात्मा को हमने देखा, एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, दूसरे व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, तीसरे व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, इस वृक्ष के अंदर परमात्मा है, उस वृक्ष के अंदर परमात्मा है। मनसा परिक्रमा में जब हम मानसिक परिभ्रमण करते हैं, पूर्व की दिशा में मन को ले जाकर देखा तो परमात्मा वहीं पर विद्यमान अग्नि के रूप में। दक्षिण दिशा में मन को ले जाकर के देखा, दक्षिण दिशा में भी इंद्र के रूप में परमेश्वर वर्तमान। अर्थात अभी मैंने देखा पूर्व की दिशा में था, जैसे ही मैं दक्षिण दिशा में मन को ले जाकर देखता हूँ तो वहीं पर विद्यमान, अभी तो पूर्व में था, अभी दक्षिण में आ गया। इस प्रकार बहुत से लोग ऐसा समझ लेते हैं कि परमेश्वर गति करता है, चलता है, अभी तो वह पूर्व में था, अब यहाँ दक्षिण में आ गया, अभी पश्चिम में आ गया, अभी उत्तर में आ गया। जिस दिशा में भी मैं जाता हूँ मुझसे पूर्व ही परमेश्वर वहीं पर पहुँच जाता है। तो इसका अर्थ जो अविद्वान लोग हैं, जो सत्य सिद्धांत को ठीक ठीक समझ नहीं पाए हैं, उनका मानना है कि परमेश्वर तो गति करता है, परमेश्वर तो चलता है। लेकिन वास्तव में जो विद्वान लोग हैं, जो सत्य सिद्धांत को जानते हैं, वे इसी सिद्धांत से परमेश्वर की सर्वव्यापकता को लेते हैं कि परमेश्वर सर्वव्यापक है, वह कण कण में विद्यमान है। पूर्व में भी वही है, दक्षिण में भी वही है, उत्तर में भी वही है, पश्चिम में भी वही है, ऊपर नीचे सर्वत्र फैला हुआ है। तो परमेश्वर इससे सर्वव्यापक है। और जो सर्वव्यापक है, जो कण कण में विद्यमान है, जो सर्वत्र फैला हुआ है, वह गति नहीं करता, उसको गति करने की आवश्यकता ही नहीं है। मूर्खों के विचारानुसार वह बहुत दूर है। बहुत सारे लोग हैं जो अज्ञानी लोग हैं, जो सिद्धांत को नहीं जानते हैं, जो वैदिक ग्रंथों के तत्व को नहीं जानते, जिन्होंने वैदिक ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, वो पौराणिक ग्रंथों को मान्यता देते हैं, उन्हीं के अनुसार वह चलने का प्रयास करते हैं। तो वे क्या करते हैं? वे परमात्मा को खोजते हैं। उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है। परमात्मा यहाँ तो है नहीं, परमात्मा कैलाश पर्वत पर विराजमान है, और जो वहाँ पर जाते हैं केदारनाथ पर विराजमान हैं, गौमुख पर विराजमान हैं, रामेश्वरम में विद्यमान हैं। वहाँ जाते हैं परमेश्वर को खोजने के लिए, वहाँ जाते हैं परमेश्वर के दर्शन करने के लिए। शिरडी के साईं को कोई परमेश्वर मानता है, वहाँ शिरडी जाते हैं। कोई परमेश्वर को काशी में मानता है, कोई मथुरा में मानता है, कोई वृंदावन में मानता है, कोई वैकुंठ धाम में मानता है। अनेकों स्थान परमेश्वर के बना रखे हैं। अर्थात हमसे तो बहुत दूर है, हमारे पास तो परमेश्वर है नहीं, वह तो वहाँ रहता है कैलाश पर्वत पर। और जब तक हम कैलाश पर्वत पर ना जाएंगे तब तक परमेश्वर को हम कैसे प्राप्त करेंगे? दूर दूर देशों में खोजने जाते हैं, जब वहाँ उसका पता नहीं चलता, और जब अब गए कैलाश पर्वत पर, वहाँ भी नहीं मिला। वैष्णो देवी की गुफा में देखा, वहाँ भी नहीं मिला। फिर क्या कहते हैं? तो इस संसार के बाहर आसमान, अब परमेश्वर यहाँ नहीं है। परमेश्वर कहाँ है? इस संसार के बाहर है, आसमान में है। कौन से आसमान पर? चौथे आसमान पर। कोई कहेगा वो चौथे आसमान पर नहीं है, वो तो 7वें आसमान पर है। कोई कहता वैकुंठ लोक में है, कोई कहता गोलोक में है, कोई कहता है कैलाश पर्वत पर है, कोई कहता है क्षीर सागर आदि बहुत ही दूर स्थानों में होना बतलाते हैं। यहाँ नहीं है परमेश्वर, हमारे पास नहीं है परमेश्वर, हमारे पास नहीं है ईश्वर, इसीलिए हम पाप कर्म करते हैं। इसी अज्ञानता के कारण जब हमारे समक्ष हम एक बाजार में गए, मार्केट में गए, और बाजार में दुकान पर दुकानदार है नहीं, तो जो चोर है उसकी प्रवृत्ति जागेगी तुरंत, अरे कोई नहीं है यहाँ पर, तो कोई वस्तु चुरा लूँ, तुरंत चुरा करके ले जाएगा, भाग जाएगा। और यदि दुकानदार वहीं पर बैठा है, उसके सामने है, वो जानता है कि दुकानदार बैठा है, तब वह चोरी करने का साहस नहीं करेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, बचपन में हमने इस प्रकार के अपराध खूब किए हैं।
और लगभग प्राय सभी ने किए ही हैं, घने थोड़े जब तक अज्ञानता रहती है। हमारे इधर बाग बहुत हैं, हम लोग बागों में जाते थे, जब बाग वाला वहाँ पर नहीं है, रखवाला वहाँ पर नहीं है, आम चुरा कर भाग आए। और यदि बाग वाला वहाँ पर है, रखवाला वहाँ पर है, तब साहस नहीं होगा बाग से जाकर आम चुराने का। और जब हम इस सिद्धांत को जान लेंगे, ठीक ठीक समझ लेंगे कि परमेश्वर कण कण में विद्यमान है, परमेश्वर सर्वव्यापक है, परमेश्वर सर्वांतर्यामी है, परमेश्वर तो हर स्थान पर विद्यमान है। अब वह निराकार है, तो इन भौतिक नेत्रों से थोड़ा उसका हम दर्शन करेंगे, उसको हम बुद्धि की दृष्टि से देखते हैं। जब हमारे अंदर यह सिद्धांत दृढ़तापूर्वक बैठ जाता है कि परमेश्वर सर्वव्यापक है, वह सर्वांतर्यामी है, वह हर समय हमें देख रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है, हमारे कार्यों को, क्रियाकलापों को, मानसिक विचारों को वह जान रहा है, तब हम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार हम पाप कर्म करने से बच जाएंगे। ना फिर हमें ये जो हम तथाकथित तीर्थ यात्राएं जिन्हें हम कहते हैं करते हैं, यदि हम देशाटन की दृष्टि से, भ्रमण की दृष्टि से इन स्थानों पर जाएं, कोई दोष नहीं है। आप कैलाश पर भी जाइए, मानसरोवर पर भी जाइए, शिरडी पर भी जाइए, रामेश्वरम भी जाइए, घूमिए, देखिए वहाँ पर क्या है, किस प्रकार का पाखंड है, किस प्रकार की अविद्या है। इस दृष्टि से आप जाइए, घूम करके आइए, कोई दोष नहीं। हाँ, दोष तब आता है जब हम जाते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर है, वहाँ पर ईश्वर है, हम ईश्वर के दर्शन करने जाएंगे, हम ईश्वर को प्रसाद चढ़ाने जाएंगे, हम ईश्वर को फल फूल मालाएं चढ़ाने जाएंगे, तब दोष आता है। तब वह ईश्वर की व्यवस्था के विपरीत, वेद की मान्यता के विपरीत, तो वह होता है पाप कर्म। हम जाते हैं पुण्य के लिए, हम जाते हैं परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, और इस अविद्या के कारण, सिद्धांतों को न जानने के कारण हम पाप कर बैठते हैं। और कई बार फिर हम विचारते हैं, मैं तो 3 बार कांवड़ ले आया, मैं तो 5 बार कांवड़ ले आया, मैं तो 10 बार कांवड़ ले आया, फिर भी इतना कष्ट क्यों मिला, फिर भी ऐसा मेरा हानि क्यों हुई। अरे ये तो सारा पाप कर्म है, और जो लाभ हानि हुई वह तो आगे आपका गिना जाएगा। ये तो कर्म आपने जो किया उसका फल आपको मिलता रहेगा, पुण्य का हमको सुख मिलेगा ही मिलेगा, और जो पाप कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए परमेश्वर को ठीक ठीक समझने की आवश्यकता है। किंतु विद्वान और योगी जनों के विचार में उससे अधिक समीप कोई वस्तु है ही नहीं। जो विद्वान हैं, जो योगी हैं, जो ऋषि हैं, ये सब ऋषियों के ग्रंथ, ये सब ऋषियों के सिद्धांत जिनका हम स्वाध्याय करते हैं, ऋषियों ने उसको जाना, उसको देखा, तो वह कहते हैं उससे समीप तो कोई है ही नहीं। जितना परमेश्वर हमारे समीप है, इतना हमारे समीप कोई नहीं है। इंद्रस्य युज्यः सखा, वेद कहता है इंद्रस्य वियुज्यः सखा। इस जीवात्मा का जो सबसे घनिष्ठ, जो सबसे समीप संबंध है, वो परमात्मा का ही है। वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वह एक क्षण के लिए भी जीवात्मा से अलग नहीं होता। जीवात्मा के अंदर तथा बाहर व्यापक होने से वह बहुत ही समीप है, क्योंकि वह हम सबके शरीरों के अंदर भी, जीवात्मा के अंदर भी, मन बुद्धि अहंकार के अंदर भी, सर्वत्र व्यापक, अंदर भी और बाहर भी। अतः एव योगी जन बाहर उसकी खोज त्याग कर समाधि के द्वारा उसे अपने आत्मा के अंदर देखते हैं। जो विद्वान लोग हैं, जो योगी जन हैं, वो बाहर क्यों खोजेंगे? वो बाहर क्यों खोजेंगे? आप उदाहरण लीजिए। आपको लिखना है, कुछ लिखना है, और पेन यहीं पर इसी कमरे के अंदर मेज के ऊपर पेन रखा है। एक पेन दूसरे कमरे में रखा है, एक पेन बाजार में दुकानों पर रखे हैं अनेक पेन। अब आपको लिखना है तो पेन का आपको प्रयोग करना है। कहाँ से लोगे पेन, कहाँ से लोगे कलम? इस मेज के पेन को छोड़ करके क्या आप दुकान पर जाएंगे पेन लेने के लिए? ना। दूसरे कमरे में जाएंगे? ना, वो तो यहीं पर रखा है मेरे पास ही, वहीं से उठा करके लिखना आरंभ कर देंगे। जब परमेश्वर सर्वव्यापक है तो बाहर खोजने की आवश्यकता क्या है?
अच्छा, बाहर क्यों ना खोजें, ये एक प्रश्न है। जब परमेश्वर सर्वव्यापक है तो परमेश्वर को बाहर क्यों ना खोजें? खोजिए बाहर, कोई मना नहीं करता है। किस प्रकार खोजोगे, कैसे खोजोगे? परमेश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है, परमेश्वर को शरीर नहीं खोजेगा, परमेश्वर कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसको उठा करके ले आएंगे। परमेश्वर सर्वत्र व्यापक निराकार चेतन सत्ता है और उसका साक्षात्कार करते हैं बुद्धि के द्वारा। कौन करता है? शरीर थोड़ा ही करेगा, बुद्धि थोड़ा ही करेगा। ये शरीर जड़ है, बुद्धि जड़ है, मन जड़ है, इसका साक्षात्कार करेगा आत्मा। आत्मा बुद्धि के द्वारा, मन को जोड़ के, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा निर्णय करके तब परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जानने का प्रयास करता है। आत्मा चेतन है। जब आत्मा शरीर के अंदर है और वहीं पर परमात्मा है तो फिर आपको वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है? आपके कमरे में घड़ा भरा रखा है जल से, आपको प्यास लगी है तो आप क्यों जाएंगे समुद्र से जल लेने? क्यों जाएंगे आप हरिद्वार से जल लेने? क्यों जाएंगे आप हैंडपंप पर जल लेने? वहीं पर शीतल जल रखा है घड़े से, वहीं से उठाएंगे, वहीं से पी लेंगे। आत्मा के अंदर जब परमात्मा ओतप्रोत है तो बाहर खोजने की आवश्यकता भी क्या है? आत्मा के अंदर परमात्मा, आत्मा के बाहर परमात्मा। वहीं योगी जन आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि से निर्णय लेते हैं, मन को संयुक्त करके वहीं पर साक्षात्कार कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। बाहर जितना जितना हम खोजते हैं तो हम भौतिक पदार्थों में फंस जाते हैं। कहीं हमने पत्थर को ईश्वर मान लिया, कहीं हमने वृक्ष को ईश्वर मान लिया, कहीं हमने समुद्र को ईश्वर के रूप में मान लिया। इस प्रकार हम भौतिक पदार्थों में खो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जानना हमारे लिए आवश्यक है। वह संसार के प्रत्येक पदार्थ के अंदर विद्यमान है। जब प्रत्येक पदार्थ के अंदर विद्यमान है तो फल, फूल, वृक्ष, नदी, तालाब, झरने, पत्थर उसके अंदर भी है। जो प्रतिमा बनाई ईश्वर की आपने, उसके अंदर भी है ईश्वर। तो कोई वस्तु उससे परिच्छिन्न, सीमित नहीं कर सकती। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो ईश्वर को सीमित कर दे। और हमने क्या किया? ईश्वर को सीमित कर दिया। मूर्ति के अंदर है ईश्वर। मंदिर में आप गए तो आपने मेन गेट खोला, अभी यहाँ ईश्वर नहीं आया। फिर मंदिर के अंदर गए, फिर कपाट खोला, अभी ईश्वर नहीं आया। ओ, जब प्रतिमा के पास जाएंगे, बिल्कुल प्रतिमा का ही चरण स्पर्श करेंगे, वहीं पर दंडवत करेंगे, वहीं पर जल चढ़ाएंगे, वहीं पर फल फूल नैवेद्य चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वही है प्रतिमा के अंदर। इस गेट पर नहीं, उस गेट पर नहीं, हमारे घर में नहीं, परमेश्वर तो वहाँ है। तो हमने क्या किया? सीमित कर दिया, परिमित कर दिया, परिच्छिन्न बना दिया उसको। जो सर्वव्यापक है, जो पूरे ब्रह्मांड में जिसकी सत्ता व्यापक है, उसको हमने एक देशी बना दिया अपनी अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण। यह सब पाप कर्म, इससे हमें बचना चाहिए। प्रश्न: चलना और न चलना दो विरोधी क्रियाएं हैं, वे एक ब्रह्म में एक समय में कैसे रह सकती हैं? आपने तो दोनों बातें बता दी। तजे तदेजति, तत् एजति वह चलता है, तन्नेजति वह नहीं चलता है। तो दोनों बातें कैसे होगी? या तो चलने वाला या न चलने वाला, एक ही तो सिद्धांत हो सकता है। उत्तर: ब्रह्म में चलने की क्रिया नहीं है। ईश्वर वास्तव में चलता नहीं है, वरन अज्ञानी ऐसा समझते हैं। जिनके पास सत्य सिद्धांत नहीं है, जिनके पास वेद का सिद्धांत नहीं है, ज्ञान नहीं है, वे ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं कि परमेश्वर चलता है, परमेश्वर युद्ध करता है, परमेश्वर अवतार लेता है, शरीर धारण करता है, फिर चल कर के रथ में बैठ कर के कंस के पास जाता है, फिर उससे युद्ध लड़ता है, फिर राम के रूप में अवतार लेता है, फिर जंगलों में भटकता फिरता है, फिर सुग्रीव के पास जाता है, फिर वहाँ पर पुल समुद्र के पास जाता है, फिर पुल का निर्माण करता है, फिर रावण से युद्ध करता है, फिर उसको पराजित करके तब माता सीता को लेकर के फिर अयोध्या जाता है। परमेश्वर तो भागा फिरता है। 14 वर्षों तक वनवास में परमेश्वर तो दौड़ता ही रहा, भागता ही रहा। श्री कृष्ण
अर्जुन का रथ लिए कभी इस दिशा में दौड़े, कभी उस दिशा में दौड़े, कभी इस दिशा में दौड़े, कभी उस दिशा में दौड़े, कभी अर्जुन को युद्ध ठीक से ना करते देख कर चक्र सुदर्शन लेकर के भीष्म का वध करने के लिए दौड़े। क्या यह सब परमेश्वर के कार्य हैं? परमेश्वर में गति नहीं है, परमेश्वर को चलने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ईश्वर को ठीक ठीक हम जानें, ठीक ठीक हम समझें। वह सर्वत्र होने से गति के बिना सब कार्यों को कर सकता है। ये यहां पर मोबाइल रखा है, ये मोबाइल मेरे पास रखा है, इस मोबाइल को उठाने के लिए कहीं नहीं जाना, गति नहीं करनी, यहीं से उठा लिया। ये मोबाइल दूसरे कमरे में रखा है या इस कमरे के दूसरे कोने में रखा है जो हमारी पकड़ से दूर है, पहुंच से दूर है, तब गति करनी पड़ेगी, तब जाना पड़ेगा, उठ करके जाना पड़ेगा। और यदि हाथ इतना लंबा हो कि उस कोने तक ये हाथ पहुंच जाएगा तो गति करने की आवश्यकता नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं से बैठे बैठे कर लेंगे कार्य। परमेश्वर तो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, इसलिए उसे गति करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न, संसार में गति के बिना कोई कार्य होता दिखाई नहीं देता, अतः कार्य करने के लिए, किसी वस्तु के बनाने के लिए गति का होना तो आवश्यक है। अब हमने यह मोबाइल जैसे ही यहाँ से उठाया तो ये गति तो है, गति पैरों की थोड़ा ही होती है, गति तो हाथ की भी है, हाथ में भी तो गतिमान हुआ, हाथ में भी तो क्रिया हुई, तभी तो मोबाइल उठाया। अब ईश्वर को आप कहते हो कि वो गति नहीं करता। जब गति नहीं करता तो कार्यों का निर्माण किस प्रकार करेगा? शरीरों का निर्माण कैसे किया बिना गति के, बिना हले चले? और ये वृक्ष आदि, फल फूल, प्रकृति में जितने पदार्थ देखते हैं, ये बड़े बड़े ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इनका निर्माण किस प्रकार किया? कुम्हार एक घड़ा बनाता है, देखो कितनी गति करता है, कितना ठोक पीट करता है घड़े को चारों ओर, फिर उसमें सुंदर सुंदर रंग किस प्रकार चित्रकारी ऊपर से करते हैं, कलर करते हैं, निरंतर गति चलती रहती है। तो परमेश्वर इस प्रकार गति क्यों नहीं करता? और यदि गति नहीं करेगा तो निर्माण कार्य किस प्रकार होगा? उत्तर, क्या चुंबक पत्थर को जो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, लोहे को अपनी ओर खींचने के लिए गति करनी पड़ती है? सर्वथा नहीं। चुंबक पत्थर है, ये लोहा है, ये चुंबक है। जैसे इसके समीप आया, यहाँ पर आपने रखा इसके समीप, तो ये चुंबक जाएगा नहीं इसके पास, यहीं पर बैठा बैठा लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा यहीं से। इसको गति नहीं करनी पड़ी, यहीं से ये क्रिया हो गई, यहीं से बैठे बैठे इसने अपनी ओर खींच लिया, इसको आकर्षित कर लिया। इसी प्रकार परमेश्वर जितनी भी क्रियाएं करता है बिना गति के ही सारी क्रियाएं कर देता है। प्रश्न, ब्रह्म जगत के अंदर तो हो सकता है, जगत के बाहर ब्रह्म कहाँ रह सकता है? ये तो हमने मान लिया, इस ब्रह्मांड के अंदर परमेश्वर है, प्रत्येक वस्तु के अंदर ईश्वर है। हमारे शरीर के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है, मोबाइल के अंदर है, पुस्तक के अंदर है। लेकिन आपने ये भी कहा कि वह हमारे बाहर भी है, संसार के अंदर भी है और संसार के बाहर भी है। ये समझ नहीं आया। संसार के बाहर कहाँ रहेगा परमेश्वर? कहाँ रहेगा वह? उसका स्थान कैसे निश्चित होगा? अतः यह विचार कि ब्रह्म जगत के अंदर तथा बाहर है, वरन ऐसा मानना चाहिए कि ब्रह्म जगत में सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा कहना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वह ब्रह्मांड के बाहर भी है, संसार के बाहर भी है। अब इसका उत्तर देते हैं। यदि तुम जगत शब्द के अर्थ समझते तो तुम्हें इस आक्षेप का अवसर ही न मिलता। अब जगत का अर्थ ही हमने नहीं समझा, जगत के अर्थ को समझेंगे। जगत का अर्थ है उत्पत्ति तथा विनाश, ये है जगत का अर्थ वाली। इसको विकृति भी कहते हैं। परमात्मा प्रकृति के अंदर व्यापक है और विकृति जगत के अंदर व बाहर व्यापक है। सर्वत्र जिस प्रकार
इस सृष्टि का निर्माण जब परमेश्वर करता है तो प्रत्येक वस्तु के अंदर वह परमेश्वर विद्यमान है। सतरजतम से पंच महाभूतों का परमेश्वर निर्माण करता है और उसी सतरजतम से जो पंच महाभूतों का निर्माण करता है, पंच महाभूतों के अंदर परमेश्वर विद्यमान है। फिर उन पंच महाभूतों से जो कार्य रूप जगत का निर्माण करता है, हमारे शरीरों का, वृक्ष का, फूल का, फल का, वनस्पतियों का, औषधियों का, सब के अंदर विद्यमान है। तो इन सब के अंदर परमेश्वर विद्यमान और इसके बाहर भी, उन पदार्थों के बाहर भी विद्यमान है। यजुर्वेद का मंत्र 30वें अध्याय का 3रा मंत्र, त्रिपादस्यमृतम दिवि, इसी ओर संकेत करता है। कल भी उस विषय पर हमने थोड़ा संकेत किया था कि यह जो पूरा ब्रह्मांड है, यह जो पूरी सृष्टि है, यह परमेश्वर के 1/4 भाग में है, 3/4 तो खाली हैं। अब यहाँ पर आप ईश्वर को साकार कह सकते हैं। ईश्वर निराकार है, हम बता रहे हैं निराकार, शास्त्र कह रहा है निराकार, लेकिन इस मंत्र से तो ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर साकार हो। ये एक आपका प्लेटफॉर्म हो गया। इसका 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और ये 4 हिस्सा, 4 हिस्से कर लिए। और ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये 1 हिस्से में, इतने हिस्से में है, और ये जो 3 हिस्से हैं ये खाली हैं। तो ये क्या हुआ? आकार हो गया। 1 हिस्से का आकार, 3 हिस्से का आकार। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है। ये केवल हमारे समझाने के लिए, जैसे वेद मंत्र कहता है आदित्य वर्णम। परमेश्वर के विषय में पूछा, परमेश्वर कैसा है? वेदाहमेतम पुरुषम महंतम वेदम एतम अहम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। तो फिर पूछा कैसा है? जब आप जानते हो तो हमें भी बताओ परमेश्वर कैसा है।